विभीषण का बाल देखकर कांप उठी वानर सेना। लंका का युद्ध चल रहा था। रावण और श्री राम की सेनाएं आमने सामने थीं। वानर राज सुग्रीव की सेना श्री राम और लक्ष्मण के नेतृत्व में पूरी शक्ति से राक्षसों का सामना कर रही थी। परंतु लंका की सेना भी अत्यंत बलशाली थी। हर दिन युद्ध और भी भयंकर होता जा रहा था। इसी बीच एक दिन युद्ध भूमि में एक विचित्र घटना घटी। रावण का भाई विभीषण, जो पहले ही श्री राम की शरण में आ चुका था, रणभूमि में उतरे। वह एक ज्ञानी और नीति निपुण राक्षस थे और श्री राम के परम भक्त भी। जब वानर सेना ने विभीषण को देखा तो कुछ वानर डर कर पीछे हटने लगे। किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे ये तो राक्षस है, रावण का भाई, कहीं ये छल करने तो नहीं आया। सभी वानर संशय में पड़ गए। लेकिन तभी हनुमान जी ने उन्हें शांत किया और बोले, ये वही विभीषण है जिन्होंने रावण का साथ छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण ली है। ये हमारे ही पक्ष में है। परंतु वानर सेना का डर तब और बढ़ गया जब उन्होंने विभीषण के जटाजूट में बंधे हुए घने, लंबे और चमकते बाल देखे। राक्षस जाति के उन विशाल बालों से वानर सैनिकों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो अंधकार का जाल उनके चारों ओर फैल गया हो। वानरों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। देखो, इनके बाल कितने भयानक हैं, क्या सच में ये हमारे साथी हैं? कहीं रावण की चाल तो नहीं? जब भय का वातावरण फैलने लगा, तभी श्री राम ने मुस्कुराते हुए विभीषण को आगे बुलाया और वानर सेना से कहा, वानर वीरों, भय मत करो। यह विभीषण कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि धर्म का पक्षधर और मेरे मित्र हैं। इनके बाल चाहे भयानक दिखते हों, पर इनका हृदय निर्मल और भक्तिभाव से भरा है। जिस प्रकार समुद्र की गहराई बाहर से डरावनी लगती है, वैसे ही विभीषण का रूप है, किंतु भीतर से ये अमृत समान शुद्ध है। श्री राम के वचन सुनकर वानरों का भय दूर हो गया। हनुमान और सुग्रीव ने भी विभीषण को प्रणाम किया। अब पूरी वानर सेना विभीषण के पीछे खड़ी हो गई और उन्हें आदर देने लगी। उस दिन से वानर सेना ने जाना कि रूप देखकर किसी का आकलन नहीं करना चाहिए। सच्चा मूल्य तो उसके हृदय और कर्मों से होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यही कारण था कि युद्ध भूमि में विभीषण का भयानक बाल देखकर पहले वानर सेना कांप उठी थी, परंतु बाद में वही उन्हें श्री राम के सच्चे मित्र और धर्म रक्षक के रूप में स्वीकार करने लगी।